हेलो स्टूडेंट्स, देखिए आप लोग जो है हमने क्वेश्चन नंबर 40 तक दिए थे और आगे भी बताए थे जो हो जाए आपसे करना। देखिए आपके पास क्वेश्चन 41 लिखा है, इस प्रकार से संधारित्रों का एक जाल दिया हुआ है, ठीक है, और इसमें आपसे तुल्य धारिता कैलकुलेट करवा रहा है। तो इसमें तुल्य धारिता आप कैसे निकालेंगे? कल आपको हमने बताया था, इस परिपथ को पहले थोड़ा सही करेंगे। ठीक, आप मान लीजिए ये बिंदु क्या है, P है, और ये बिंदु क्या है, Q। तो हमने बताया था PQ वाले संधारित्र को सीधा कर दो। आप PQ वाले संधारित्र को सीधा करेंगे तो स्थित आ जाएगी ये P और ये आपका क्या हो जाएगा, Q। ठीक, इधर आपका A पॉइंट हो जाएगा, इधर आपका कौन सा पॉइंट हो जाएगा, B। आप देखो P और A के बीच में कितना लगा है, 3 माइक्रोफैरेड। तो यहां पर लगा देंगे 3 माइक्रोफैरेड का एक संधारित्र। ठीक, 3 माइक्रोफैरेड का हो गया एक संधारित्र। फिर A और Q के बीच में कितना लगा है, A और Q के बीच में ये भी कितना है, 3 माइक्रोफैरेड का है। ठीक, फिर आगे बताओ कि आपका P और B के बीच में कितना है, P और B के बीच में है 6 माइक्रोफैरेड का एक संधारित्र। और B और Q के बीच में कितना है, ये भी कितना है, चलो नाम भी लिखते जाते हैं साथ में। A और P के बीच हो गया, A और Q के बीच हो गया 3, इधर क्या आएगा, ये बीच वाला हो गया 8, और ये कितना हो गया P और B के बीच में 6, और Q और B के बीच में कितना हो गया, Q और B के बीच में आपका हो गया 6। तो हमने बताया था जब कहीं पर आपको ऐसा क्वेश्चन मिल जाएगा करने को, तो आप क्या करेंगे, इसको कि इसका और इसका रेशियो करके देखेंगे। इसका और इसका ये 6 रेशियो करके देखेंगे। देख लेते हैं क्या रेशियो आता है। ये आएगा 3/6 और इसका रेशियो क्या आएगा, 3/6। ये 1/2, 1/2। ठीक, तो ये एक ब्रिज बन गया, ये एक ब्रिज जैसी आकृति होगी। ठीक, यहां पर लिख देंगे या एक संतुलित व्हीट स्टोन ब्रिज है। इसलिए 8 माइक्रोफैरेड संधारित्र प्रभावहीन होगा। अब ये आपका एम्स में नहीं रहा, क्रॉस हो गया, तो बचे को 3 और 6 बचा, दूसरा 3 और 6 बचा। 3 और 6 आपके श्रेणी क्रम में, ये भी 3 और 6 श्रेणी क्रम में। 3 और 6 का श्रेणी में तुल्य निकाल लें, 3 और 6 का नीचे श्रेणी में तुल्य निकाल लें। तो देखो 3 और 6 का तुल्य क्या निकलेगा, 1/3 प्लस 1/6, 1/c' बन रहे। तो 1/c' बराबर आ जाएगा 6, ऊपर आएगा ये 2 प्लस 1, 3/6, 1/2 बचेगा। c' बराबर 2 माइक्रोफैरेड। नीचे वाले जो 3 और 6 का निकालोगे, ये भी c डबल 2 माइक्रोफैरेड। तो परिपथ आपका चेंज होकर ये आ जाएगा, एक A 6 माइक्रोफैरेड, एक A 2 माइक्रोफैरेड। ये A पॉइंट, ये B पॉइंट, ये 2 और ये कितना 2। ये वाला चेंज हो गया, 3 6 का 2 निकला, 3 6 का 2, दोनों लगा दिए। ये 2 और 2 किस क्रम में, समांतर क्रम में। तो आपका इक्विवेलेंट जो है धारिता आ जाएगी 2 + 2, 2 + 2 कितना हो गया, 4। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आपको मिल जाए, इस प्रकार से इनको चेंज करके हल कर सकते हैं। देखिए, तो इस तुल्य धारिता वाले क्वेश्चन जैसे भी आपको मिले हल करते रहना है। और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पे। 42 क्वेश्चन नंबर में एक परिपथ आपका बना हुआ है, जिसमें पहले तुल्य धारिता पूछ रहा है। ठीक, तुल्य धारिता निकलवाने के बाद अन्य बातें भी पूछ रहा है वहां पे, तो आपको अन्य सूत्रों की भी जरूरत पड़ेगी। देखिए 42 नंबर में एक ये संधारित्र, एक ये संधारित्र, ठीक, और एक ये संधारित्र, और एक यहाँ पे लगा हुआ है। ठीक, और ये आपका पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, ये 6 माइक्रोफैरेड
ये 2 माइक्रोफैरेड, ये 3 माइक्रोफैरेड, ये 1.8 माइक्रोफैरेड, ये धारिताएं दी हुई है। तो पहला पार्ट पूछ रहा है ए और बी के बीच की तुल्य धारिता। पहला ये पूछ रहा है ए और बी के बीच में कैसी धारिता, तुल्य धारिता। क्या करेंगे कि ए और बी के बीच की तुल्य धारिता मालूम हो जाए। देखो 2 और 3 श्रेणी क्रम में, इनका निकाल लो। इनका जो आएगा वो इसके साथ समांतर क्रम में होगा, और फिर इन दोनों का जो आएगा वो इसके साथ सीरीज में हो जाएगा, तुल्य धारिता निकल आएगा। ठीक, तो बताओ 2 माइक्रोफैरेड व 3 माइक्रोफैरेड की तुल्य धारिता वो किस क्रम में है, सीरीज में। सीरीज में तुल्य धारिता होती 1/c' 1/2 + 1/3, कितना आ जाएगा 6 नीचे ऊपर 3 + 2 5/6 आएगा। इसको c' लिखेंगे तो 6 क्या हो जाएगा 5 या 1.2 माइक्रो। इन दोनों को हटा दें अगर तो लगाया जा सकता है 1.2 माइक्रो। ठीक, अगर इन दोनों को हटा दें तो हम लगा सकते हैं 1.2 माइक्रोफैरेड, और 1.2 और 1.8 किस क्रम में, समांतर। तो लिखेंगे 1.2 व 1.8 माइक्रोफैरेड की तुल्य धारिता C'' 1.2 1.8 जोड़ देंगे, ये 3.0 या 3 माइक्रोफैरेड। इसका मतलब इन तीनों को हटा दें तो लगा सकते हैं केवल 3 माइक्रोफैरेड, है कि नहीं। अब ये 3 और ये 6 सीरीज में हो जाएंगे, तो लिख देंगे यहाँ पे 3 माइक्रोफैरेड और 6 माइक्रोफैरेड की तुल्य धारिता, मतलब ए व बी के बीच की तुल्य धारिता क्या निकल आएगी 1/c = 1/3 + 1/6, 6 एलसीएम हो जाएगा, ये 3 आएगा, सॉरी ये 2 आएगा, ये 1, 3/6, 3 बन जा 3, 3 2 जा 6, 1/2, c = 2 माइक्रोफैरेड। ए और बी के बीच की जो तुल्य धारिता निकल कर आएगी वो 2 माइक्रोफैरेड आएगी। ठीक, अब इसमें आगे ये कह रहा है दूसरा पार्ट, यदि ए व बी के बीच 150 वोल्ट का विभवांतर हो तो 6 माइक्रोफैरेड के संधारित्र की प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर की गणना कीजिए। आपको क्वेश्चन में दिया गया है ए और बी के बीच में विभवांतर, ए व बी के बीच विभवांतर दिया है, BAB पूरा विभवांतर दिया है, कितना दिया है, ये आपका दिया है 150। तो कह रहा है 6 पर विभवांतर कितना आएगा, 6 पर ऊर्जा भी पूछ सकता है, 6 माइक्रोफैरेड पर ऊर्जा कितनी आएगी। देखो 6 माइक्रोफैरेड पर विभवांतर निकल आएगा, ये हमें यहाँ आवेश मालूम हो जाए, ये हमें यहाँ आवेश मालूम हो जाए 6 माइक्रोफैरेड पर विभवांतर निकल आएगा कि C। और अगर विभवांतर निकल आया C इसकी मालूम है तो धारिता भी निकल, ऊर्जा निकल आएगी आप C² से 6 की ऊर्जा भी निकल आएगी। आपका अगला क्वेश्चन इसमें भी कहीं दिया है कि 6 माइक्रोफैरेड के संधारित्र में संचित ऊर्जा होती है, ऊर्जा भी निकाल सकते हैं। ठीक, तो ऐसा करते हैं कि हम टोटल आवेश निकाले हैं कि ए और बी के बीच में कितना आवेश प्रवाहित हुआ, 150 वोल्ट का विभवांतर लगाना होगा। जो टोटल आवेश आएगा वो इस शाखा पर होगा, इस शाखा पर भी होगा, मतलब इस संधारित्र पर भी होगा, इन तीनों का जो तुल्य है उस पर भी होगा, क्योंकि इन तीनों का तुल्य इसके साथ सीरीज में है। तो जो आवेश टोटल निकलेगा वो 6 पर अवश्य होगा। तो क्या लिखेंगे कि संचित आवेश Q = CV लगा दें, ए व बी के बीच संचित आवेश, ए व बी के बीच संचित आवेश Q बराबर लगा दिया CV, C का मान टोटल धारिता 2, B 150, कितना निकल आएगा 300 माइक्रोकूलम। यही आवेश किस पर होगा, यही आवेश 6 माइक्रोफैरेड के संधारित्र पर होगा। भाई क्यों, क्योंकि 6 माइक्रोफैरेड का संधारित्र सीरीज में है, पूरे परिपथ से के संधारित्र पर होगा, तो इसलिए क्या लगा दें 6 माइक्रोफैरेड पर, 6 माइक्रोफैरेड पर विभवांतर बताओ, B बराबर लगा सकते हैं Q/C,
Q आपका है 300 और 6 पर निकाल रहे हैं विभवांतर, तो C का मान नीचे कितना रखेंगे, ऊपर माइक्रो गुलाम में, नीचे माइक्रो फैरेड, तो माइक्रो माइक्रो तो कट ही जाएगा, 6 पंजे 30, 50 वोल्ट का विभवांतर। अगर इसमें पूछ देता 6 माइक्रो फैरेड के संधारित्र ऊर्जा, तो 6 माइक्रो फैरेड के संधारित्र पर या संधारित्र में संचित ऊर्जा, तो लगा सकते थे U बराबर हाफ सी। हाफ सी कितना है, 6 माइक्रो फैरेड, 6 गुणे 10 की पावर -6, V निकाला आपने 50, ये 3 आएगा, 50 × 25 2500 आएगा, 10 की पावर -6, 25 3 7500, 3 घाते खत्म हो जाएंगे, 7.5 10 की पावर -3। ठीक, तो इसमें ऊर्जा भी कैलकुलेट की जा सकती है, आगे क्वेश्चन दिया हुआ है कहीं पे, इसमें आपसे ऊर्जा भी करवा रहा है, फिलहाल इसमें तो भी बहुत तरीके से बात है। क्या किया मैंने, 2 और 3 सेंटीग्राम में, उनका तुल्य इसके साथ समांतर में, जो तुल्य है इसके साथ सेंटीग्राम, टोटल धारिता निकला है, जो कि हमें चाहिए थी। ए और बी के बीच का विभवांतर लगा था 150 वोल्ट, तो ए और बी के बीच में कितना आवेश आएगा, Q और C से लगा लिया, और जो आवेश ए और बी के बीच होगा वो 6 पर अवश्य होगा, 6 पर होगा और इतने पर होगा, तो फिर यहाँ बटेगा अपने विभवांतर या धारिताओं के अनुपात में। ठीक, और 6 माइक्रो फैरेड का विभवांतर निकला है। ठीक, बढ़िया सवाल। इसके बाद आप करेंगे 43 नंबर, इसमें देखो रेजिस्टेंस भी दिए हैं और संधारित्र भी दिए हैं, मतलब वहां पे आपके प्रतिरोध वाला भी प्रतिरोधी परिपथ भी शामिल है। कह रहा है दिए गए परिपथ में दोनों संधारित्रों पर संचित आवेश और विभवांतर पूछ रहा है, विभव की गणना कर रहा है। ठीक, विभवांतर, तो संधारित्रों पर संचित आवेश और विभव की गणना करवा रहा है। ध्यान दीजिए, एक संधारित्र आपका ये 4 माइक्रो फैरेड, ये 5 माइक्रो फैरेड, इसके पैरेलल में लगेंगे रेजिस्टेंस 2। ठीक, और उसके नीचे लगी एक सेल जिसका वोल्टेज है E बराबर 20 वोल्ट, अरे टोटल विभवांतर परिपथ में 20 वोल्ट होगा, 20 का ये इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये आपका दिया है 1 ओम, ये 4 ओम, 5 ओम। ठीक, कह रहा है दोनों संधारित्र इन पर आवेश और ऊर्जा की वो विभव की गणना करो। ऊर्जा पूछता तभी तो निकाल लेते, आवेश मालूम हो जाए, ऊर्जा निकालना बहुत आसान। क्या करें, कैसे हल करें, देखो, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां का आवेश निकालेंगे, यहां की विभवांतर निकालेंगे। जो विभवांतर इतने पर होगा वही इतने पर होगा, क्योंकि ये और ये पैरेलल में जुड़े हैं, तो इनके कुछ नाम रख लेते हैं। ये नाम ये रख लें, ये भी रख लिया, ठीक, और ये सी रख लिया, ये भी रख लिया, कोई समस्या नहीं। तो विभवांतर यहां का कैसे मिलेगा, VAB। तो देखो, आपको एक क्वेश्चन आगे पढ़ाई जाएगी, V बराबर E माइनस आई, V विभवांतर, E का विद्युत भाग बल, I धारा और R क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस। लेकिन I तो नहीं मालूम, इसलिए भी ऐसे नहीं मिलेगा, पहले I निकालें। तो लिखेंगे परिपथ में धारा I इक्वल टू E बटे कुल विद्युत भाग बल, I इक्वल टू V पाना होता है विभवांतर बटे कुल प्रतिरोध, यहाँ का कुल विद्युत भाग बल 20 है, कुल प्रतिरोध 4 + 5 + 1, कुल प्रतिरोध होगा, तो 4 + 5 दोनों मिलाकर ये रेजिस्टेंस आपका हो जाएगा R बराबर 9, क्योंकि ये और ये सीरीज में रेजिस्टेंस डायरेक्ट होते हैं। तो सूत्र ये होता है, आप लोग पढ़ेंगे इसको, I बराबर E बटे R + R, I का मान 20, R का मान देखो, इन दोनों का टोटल जो आपका 9 है प्लस R का मान 1, 9 1 10, 10 गुना 20, 2 एम्पीयर की धारा। ठीक, 2 एम्पीयर की धारा आप VAB निकाल सकते हैं, VAB बराबर लगा सकते हैं IR RAB का मतलब यहाँ का रेजिस्टेंस, RAB के बीच का। तो यहाँ A और B के बीच का विभवांतर मिल जाएगा
2 गुणे 9, 9 गुना कितना 18 वोल्ट। ये भी निकला बी ए और बी के बीच का विभवांतर, यही विभवांतर बीसीडी मतलब सी और डी के बीच का होगा, यही विभवांतर सी व डी के बीच होगा। अब ऐसा करते हैं, सी व डी के बीच तुल्य धारिता निकाल लें। तुल्य धारिता बताओ क्या निकलेगी, 1/c = 1/4 + 1/5, 20 हो जाएगा, 5 + 4 9/20, c बराबर 20/9 माइक्रो। सी और डी के बीच की तुल्य धारिता निकाल ली, और अब निकाल लें सी व डी के बीच संचित आवेश, सी व डी के बीच संचित आवेश। तो आप लोगों ने आवेश का सूत्र क्या पढ़ा, Q बराबर CV। बताओ क्या है, C का मान 20/9, V का मान 18, क्योंकि VAB जो होगा वही C व D के बीच होगा, तो VAB आपका होगा, यहाँ पर VAB भी रख सकते हैं या VCD रख सकते हैं, VCD ऐसे छोड़ो। ये 18, 9 गुना कितना हुआ 18, कितने माइक्रो कूलम 40 माइक्रो कूलम का दोनों संधारित्रों पर आवेश होगा। ठीक, देखिए ध्यान दीजिए एक मिनट, आपका यहाँ का विभवांतर कितना निकला है 2, 18 वोल्ट, और यही विभवांतर इनके और इनके तुल्य का होगा। ठीक है, यही विभवांतर जो होगा इन दोनों पर आएगा, 4 और 5, और 4 और 5 की भाई तुल्य धारिता देखें, 4 और 5 आपके किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में। ठीक, 4 और 5 श्रेणी क्रम में अगर है तो तुल्य धारिता 1/4 + 1/5 9/20, 40 माइक्रोकूलम का आवेश। यही आवेश 4 पर भी होगा, यही आवेश 5 पर भी होगा, क्योंकि दोनों सीरीज में आवेश बराबर रहता है। देखिए आपके क्वेश्चन में ये 6 लिया है, तो 6 से आप आंसर चेंज हो जाएंगे, लेकिन तरीका ये है। तो यहाँ पे आपका 5 लिखते हैं तो 5 से इतना पूरा बड़ा आंसर आएगा। ठीक, अच्छा फिर कह रहा है दोनों पर विभवांतर बताओ, तो 4 माइक्रोफैरेड पर विभवांतर बताओ क्या आएगा, V बराबर Q/C, Q तो 40 है, C 4, तो कितना आया विभवांतर 10। फिर 5 माइक्रोफैरेड पर विभवांतर बताओ, V = फिर से लगा देंगे Q/C 40/5 बराबर कितने वोल्ट, टोटल 18 वोल्ट है, टोटल 18 भी। ठीक, टोटल आपका 18 ही था। तो इस प्रकार हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। देखो ऐसे क्वेश्चनों में ध्यान रखना, जब रेजिस्टेंस की बात आ जाए तो क्वेश्चन को हल करते समय पहले रेजिस्टेंस में धारा निकालेंगे, पैरेलल में है तो वहां का विभवांतर मिलेगा, विभवांतर से आवेश मिलेगा। अब एक चीज और समझ लीजिए, कभी आपका ऐसा पेपर बना हो, ऐसी कंडीशन होकर तब ये एक बैटरी लगी, तो ये वाला प्रतिरोध गणना में नहीं आएगा, या यहां दोनों प्रतिरोध लगे हो कोई बात नहीं, लेकिन प्रतिरोध के अगर साथ में अगर संधारित्र लगा है तो उसमें डीसी करंट फ्लो नहीं करेगा। ठीक, क्योंकि आपका जो कैपेसिटर है डीसी करंट नहीं फ्लो होने देगा, डीसी नहीं जाएगा, जिसमें एसी जाएगा। तो ये ध्यान रखना, अगर कैपेसिटर के साथ कोई रेजिस्टेंस लगा तो पेपर में है नहीं, बस दिखेगा कि है, इसका तुल्य निकालेंगे सब कुछ, ये छोड़ देंगे। आगे आपके अगला लेसन जो पढ़ेंगे, आगे सर्किट वगैरह, सर्किटों में ऐसी चीजें आएंगी, वहां पर आपको ये देखने को मिल जाएगा। ठीक, चलिए इसके बाद आपके अगले न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 44 देखिए। देखिए क्वेश्चनों के तरीके मालूम होने चाहिए, क्वेश्चन हल करना कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। ठीक, कहां पर क्या लगना है, और बेसिक चीजें बहुत जरूरी है, छोटी छोटी चीजें मालूम है क्योंकि वो बहुत काम की थी। 44 में 2 संधारित्र हैं जिनकी धारिताएं 4 और 12 हैं, 120 वोल्ट की लाइन में श्रेणी क्रम में लगे हैं। तुल्य धारिता और प्रत्येक संधारित्र के आवेश विभवांतर की गणना। ठीक, देखिए एक 4 माइक्रोफैरेड का संधारित्र है, एक 12 माइक्रोफैरेड का संधारित्र है। 4 माइक्रोफैरेड, 12 माइक्रोफैरेड और 120 वोल्ट की लाइन से जुड़े हैं। ठीक,
जो भी यहाँ पे उल्टे लगाया गया है वो कितना है 120 है, मतलब इन दोनों का मिलाकर विभवांतर यहाँ का 120 वोल्ट है। तो कह रहे हैं पहले तुल्य धारिता बताओ, तो कितना आसान, ठीक। तुल्य धारिता कैसे निकलेगी, 1/c = 1/4 + 1/12, 12 एलसीएम हो गया, 3 + 1 हो गया, 4/12, तो c = आ गया 3 माइक्रोफैराड। तुल्य धारिता आपकी जो निकल कर आएगी 3 माइक्रोफैराड आएगी। अब क्या कह रहा है, दोनों पर आवेश बताओ, तो देखो प्रत्येक पर आवेश जो निकलेगा वही पूरा होगा भाई, 4 पर जो आवेश होगा वही 12 पर होगा। तो प्रत्येक पर आवेश Q = CV, C का मान आपने 3 निकाला, V का मान 120, 12 × 3 = 36, 360 माइक्रोकूलम्ब का आवेश है। प्रत्येक पर विभवांतर, तो देखो 4 माइक्रोफैराड पर विभवांतर क्या निकल कर आ जाएगा, V = Q/C, Q आपका है 360 × 4, 90 वोल्ट आ जाएगा। और 12 माइक्रोफैराड पर विभवांतर क्या आएगा, बोलो, विभवांतर V = Q/C, Q का मान 360 × C का मान 12, ये 30 वोल्ट। देखिए 9 3 12 120 वोल्ट टोटल भी हो जाएगा, ठीक। तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए। देखिए आपके क्वेश्चन नंबर 45 में समान धारिता के 4 संधारित्र हैं और इस प्रकार सीरीज में लगे हुए हैं, इनकी धारिताएं बराबर हैं और 10 वोल्ट की बैटरी से जुड़े हैं, ठीक। और इनके बीच का एक पॉइंट बी है जो पृथ्वी से जुड़ा हुआ है। तो कह रहा है बिंदु ए और बिंदु सी के विभव क्या होंगे, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। आपके क्वेश्चन में पूछा जा रहा है बीए का मान क्या होगा, बीसी का मान क्या होगा, ठीक, ये पूछ रहा है। और चूंकि बिंदु बी किससे जुड़ा है, बिंदु बी पृथ्वी से जुड़ा है, इसलिए बिंदु बी का विभव बी बराबर कितना होगा, पृथ्वी से अगर कोई चालक कोई कनेक्ट हो तो उस पृष्ठ का विभव और उसका विभव 0 हो जाता है, तो बिंदु बी का तो विभव 0 होगा, ठीक। आपके क्वेश्चन में बिंदु ए और बिंदु सी के बीच का विभवांतर 10 वोल्ट होगा, तो क्या यहां से याद रखा। तो देखो VA - VC कितना होगा, 10 होगा। क्वेश्चन 1 डालिए, ठीक। आप बिंदु बी के दोनों ओर इसकी और इसकी धारिता सेम है और इसकी और इसकी धारिता सेम है, तो तुल्य धारिता भी बराबर रहेगी। तो जितना विभवांतर इधर होगा उतना इधर होगा, मतलब जितना ए और बी के बीच का विभवांतर होगा उतना ही बी और सी के बीच का होगा। तो लिखेंगे क्योंकि बिंदु बी के दोनों समान संधारित्र जुड़े हैं, संधारित्र जुड़े हैं, इसलिए VAB बराबर क्या होगा, VBC। ए व बी के बीच का विभवांतर और बी व सी के बीच का विभवांतर बराबर होगा। देखो आंसर में एक आइडिया हमने लगा लिया, पृथ्वी का विभव 0 है, तो यहां का आंसर जो आएगा इससे 0 से ज्यादा आएगा, और बी इससे ये घट रहा है तो इसका यहाँ का आंसर 0 से कम आएगा, माइनस में रहेगा, ठीक। देखते हैं VAB का मान क्या रख सकते हैं, VA - VB, VBC, VB - VC। VB तो 0 है, तो क्या आएगा VA - 0, 0 - VC, VC इधर है, तो VA + VC = 0 C। मतलब VA और प्लस VC करेंगे 0 आएगा, और VA - VC कितना है 10। तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ दे, समीकरण 1 + 2 से जब आप समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे तो जोड़ने पर VC कट जाएगा, तो बचेगा 2VA। 2VA बराबर आएगा 10, VA बराबर कितना आएगा प्लस का 5 वोल्ट, बिंदु ए का भी वो 5 वोल्ट होगा। फिर देखो समीकरण 2 या 1 में मान रख दे, समीकरण 1 से ये मान रख दे, बताओ समीकरण 1 में ये मान रखेंगे तो VA का मान 5 - VC बराबर कितना 10, VC इधर ले 10 इधर ले, या -VC बराबर 10 - 5 बचेगा, VC बराबर -5। अगर तुम इनका अंतर करके देखो तो 10 ही आएगा, 5 - -5 जोड़ के देखो 0 हो जाएगा, VA + VC का मान।
तो इस प्रकार तुम बिंदु ए और बिंदु बी के को कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए इसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर बताएंगे 50 और जो इसके बीच के नाम उनसे पूछते रहना। क्वेश्चन नंबर 50 बढ़िया सा क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर 50 जिस प्रकार से है उस प्रकार से तुम्हारा एक और क्वेश्चन पूछा जाता है। देखना अभी बताएंगे, दोनों क्वेश्चन बता देंगे। 50 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है किसी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता 2 माइक्रोफैरेड है। उसमें दो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन में, और कह रहा है जब इसकी प्लेटों के बीच निर्वात रहता है, कोई माध्यम नहीं। एक समांतर प्लेट संधारित्र है जिसकी धारिता 2 माइक्रोफैरेड है और जब प्लेटों के बीच निर्वात है तो धारिता दी है हमें, निर्वात में धारिता दी, निर्वात में धारिता, निर्वात में, ठीक। C इक्वल टू आप लोग जानते हैं, सूत्र पहले बताओ क्या होता है। C इक्वल टू होता है एप्सिलॉन नॉट A अपान में D, जिसकी वैल्यू हमें दी है 2 माइक्रोफैरेड। C नॉट भी लिख सकते हैं, निर्वात या वायु में धारिता। फिर आगे कह रहा है प्लेटों के बीच के स्थान में बराबर 2 परावैद्युत की बराबर बराबर मात्राओं से चित्रानुसार दिखाई गई विधियों से भरा जाता है। देखो दूसरा संधारित्र है, मतलब वही संधारित्र है और एक बार इसमें यहां पर परावैद्युत भरते हैं ऐसे, मतलब पहली बार में परावैद्युत इस प्रकार से भर रहे हैं, ठीक। और दूसरी बार में परावैद्युत यहां ऐसे भरा गया, 2 विधियों से परावैद्युत भरा हुआ। दूसरी बार में ये परावैद्युत की एक प्लेट भरी, बराबर बराबर मात्रा में दोनों है, एक नीचे प्लेट रखी, ठीक। 2 प्लेटें रख दी, एक ये तुम्हारा परावैद्युत प्लेट हो गई जो इस प्रकार से है और दूसरा परावैद्युत है ये, पहली स्थिति हो गई। इस वाली कंडीशन में पहला परावैद्युत आपका ये हो गया और दूसरा परावैद्युत ऐसे भरा गया है, 2 परावैद्युत। देखो इनके परावैद्युतांक दिए हैं, इसका 3 दिया है, इसका 6 परावैद्युतांक दिया है, ये 3 दिया है, ये 6 परावैद्युतांक दिया है। मतलब इनके बीच में इस प्रकार से परावैद्युत भरा गया है, पहली कंडीशन में ऐसे, दूसरी कंडीशन में ऐसे, ठीक। तो हमसे पूछ रहा है दोनों स्थितियों में तुल्य धारिता बताओ, ये बी पार्ट है। अब देखो तुम्हारे पास हम जो बता रहे थे वो क्वेश्चन कैसा है, वहां पर ये वैल्यू K1 और K2 होते हैं, यहां पर K1 यहां पर K2, वहां पर K1 और K2, ये धारिता वही दी है 2 माइक्रोफैरेड, तो आपको धारिता कैसे निकालेंगे, या 2 माइक्रोफैरेड ना दी हो तब कैसे निकालेंगे, ठीक है। यदि 2 माइक्रोफैरेड ना दी जाए तो कैसे निकालेंगे, तो आपके ये इसके पदों में आंसर आएगा। देखते हैं, निर्वात में धारिता C0 एप्सिलॉन नॉट अपान D बराबर 2 माइक्रोफैरेड दिया है और 2 विधियों से परावैद्युत भरे, आप धारिता बताना है। तो देखिए पहले इस वाले पार्ट को हल कर रहे हैं। देखिए एक ये परावैद्युत, एक ये परावैद्युत, तो इसमें 2 संधारित्र हो गए और जैसे संधारित्र की प्लेटों के बीच की डिस्टेंस D हो, प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल A हो, तो आधे आधे क्षेत्रफल में भरा हुआ है, आधे क्षेत्रफल में ये परावैद्युत, आधे क्षेत्रफल में। इसमें प्लेटों के बीच की डिस्टेंस D थी, प्रत्येक प्लेट का वही संधारित्र है ना, क्षेत्रफल है, तो इसमें आधी आधी दूरी में भरे, एरिया वही है, उसमें आधी आधी दूरी है। और इसमें क्या है, दूरी तो सेम है, दोनों परावैद्युत की मोटाई तो सेम है, जितनी प्लेटों के बीच की दूरी है, लेकिन एरिया आधा है। तो ये आधे एरिया में ये भरा है, आधे एरिया में ये भरा है, तो यहाँ आपका ये क्षेत्रफल A/2 हो जाएगा, इधर वाला भी A/2, पूरा आपका कितना था, इधर क्या आएगा, पूरी दूरी D थी, आधी दूरी कितनी हो जाएगी, D/2 क्षेत्रफल हो जाएगा। इसमें क्षेत्रफल आधा था और इसमें क्या आधी आधी
दूरी आधी आधी। ठीक, क्या करेंगे, इसको हल करने के लिए लिखेंगे, इसमें दो संधारित्र हैं और दोनों संधारित्रों में दोनों की एक एक प्लेट इधर से जुड़ी है, दूसरी प्लेट इधर से जुड़ी, तो ये आपका कॉम्बिनेशन जो है पैरेलल है। या दो संधारित्रों का समांतर संयोजन है और ये दो संधारित्रों का श्रेणी संयोजन। केवल संधारित्र कितना बना, d/2 मोटाई का, एक d/2 मोटाई का, और इसमें एक प्लेट एक बिंदु से फिर बीच में लगातार बनती चली गई, 1 2 3 जैसे दो संधारित्र और बनते, तो ये दो संधारित्रों का श्रेणी संयोजन। तो यहां पर लिखेंगे या दो संधारित्रों का समांतर संयोजन। समांतर संयोजन, फिर से समझो, समांतर संयोजन में आप कैसे संधारित्रों को जोड़ते हैं कि सभी संधारित्रों की एक प्लेट एक बिंदु से, इसमें भी वही है, जैसे दो संधारित्र इसमें बने तो इसकी इधर वाली प्लेट, इसकी इधर वाली प्लेट इससे जुड़ी, ये वाली प्लेट इससे जुड़ी, लेकिन इसमें दो संधारित्र बने, इसकी एक प्लेट यहां से जुड़ी थी, आगे एक के बाद एक जोड़ती चली गई, सीधी जो है ये पैरेलल है। यहां पर आप देख सकते हैं या दो संधारित्रों का समांतर संयोजन, श्रेणी संयोजन, श्रेणी संयोजन। यहां तुल्यधारिता कैसे निकलेगी, समांतर संयोजन में तुल्यधारिता कैसे निकालते हैं, C = C1 + C। दो संधारित्र, पहले की धारिता C1, ये K1 मान लो, ये आप क्या मान लो K2, ये K1 आपका हो गया, ये क्या हो गया K2। C1 + C2 बताओ, C1 का मान क्या होगा K1 ε0, A का मान A/2, बटे दूरी कितनी D, K2 ε0 A/2 दूरी का मान है कुछ ε0 A/2D का मान A/2 का मान है, अंदर क्या बचेगा K1 + K। अब बता देते हैं आपको, अगर क्वेश्चन में ये 3 6 ना दिया हो, केवल K1 K2 तो आपका आंसर ये आएगा, और अगर इसका मान दिया हो तो ये मान रख लेना, कितना दिया है 2, तो यहां पर रख देंगे ऊपर 2, नीचे बट्टे में 2, K1 का मान 3 + 6, 2 से 2 कट गया, निकल आया। अगर ना आपके लिए मान दिए हो तो ऐसे छोड़ देना, केवल K2 के पदों में दिए तो रखेगा। इसमें दो संधारित्रों का श्रेणी संयोजन, तुल्यधारिता 1/C = 1/C = 1/C1 का मान K1 ε0 A तो वही रहेगा, लेकिन दूरी कितनी हो जाएगी आधी D/2। ठीक, फिर क्या आएगा 1/K2 ε0 A/D/, बटे के नीचे, बटे के नीचे, बटे के नीचे, है ना, लेकिन ध्यान से हल करना कहीं गड़बड़ हो जाए। तो 1/C = आएगा क्या, देखना 1/, पहले तो सही कर रहे हैं, बताओ इसको पहले इतने को देखो, तो 2 यहां आएगा, फिर जब 2 यहां आएगा तो D पर चला जाएगा, तो क्या पूरा D/2 पर जाएगा, सीधी बात, बटे नीचे बटे है पूरा D/2 पर जाएगा, तो जब पूरा D/2 पर करेंगे ना तो ऊपर आएगा D/2 K1 ε0 A, ध्यान पाए, पूरा D/2 पर चला जाएगा। ठीक, जैसे लिखा हो 1/x बटे 1, ठीक, 1/ क्या x बटे y, तो क्या आता है y पर चला जाता है, y पर x, वैसे यहां पर लिखा 1/ K1 ε0 D/2 पर चला जाएगा। इधर क्या आएगा D/2 K2 ε0 हल करो, क्या कॉमन D/2 ε0 अंदर बचा 1/K1 + 1/K, ठीक है। 1/C = D/2 ε0 ये क्या आएगा हल करने पर K1 + K2, नीचे क्या आएगा K1, उल्टा कर दे, उल्टा करने पर क्या आएगा, आ जाएगा 2 ε0 D K1 K2 K1 + K2, ठीक है। तो
देखिए इसको पलट देंगे तो आपका आंसर निकल आएगा। जैसे यहां पर वैल्यू रख लो, ये कितना है d अपान, या पलट दो इसको, c इक्वल टू आ जाएगा 2 एप्सिलॉन नॉट a अपान d, ये k1 k2 बटे k1 प्लस k। अगर क्वेश्चन में कुछ ना दिया हो ऐसे k1 k2 लिखा हो तो आपका ये आंसर क्षेत्रफल है, तो डी हो जाएगी। क्या आएगा 2 एप्सिलॉन नॉट a अपान d का मान भी कितना 2, k1 k2 बटे k1 प्लस k2, k1 का मान 3 6 3 प्लस 6 6 3 18 6 3 9 9 2 18 2 2 4 2 8। तो इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आपके क्वेश्चन हो जाते हैं 50 तक।